महुआ इंतजार कर रहा है कमल का, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल का कोर वोटर हो, चाहे एनडीए का कोर वोटर हो, चाहे किसी दल का कोर वोटर हो। सिर्फ लोग का एक सोच और एक विचार है कि महुआ में कमल खिले, प्रत्याशी आलोक राय हो। नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देखना शुरू कर दिए हैं वेब समाचार। और आज हमारे साथ खास बातचीत में महुआ एनडीए के लोकप्रिय प्रत्याशी महुआ विधानसभा के आलोक राय जी, इनसे खास बातचीत कर जानेंगे। चूँकि विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब है और यह जो है ग्राउंड स्तर पर जो है दिन रात जनसंपर्क में लगे हुए हैं अपने पार्टी और एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए। इस बार महुआ की आवाम भी चाह रही है कि आलोक राय जी प्रत्याशी के रूप में आए और एक बेहतर विकल्प के रूप में इस क्षेत्र का जो विकास अभी तक जो अवरुद्ध रहा है, इनके ही कार्यकाल में जो है महुआ का जो है कायाकल्प हो। सबसे पहले आलोक राय जी, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आपके भी चैनल को बधाई है और आपके भी बधाई है। आप ज़मीन से मुद्दा उठाते रहते हैं, ज़मीनी कार्यकर्ताओं की दिखाते रहते हैं, इसके लिए बहुत बधाई है। श्रावण मास का समय चल रहा है, बाबा भोले की कृपा आप पे सदैव बनी है और रहेगी। और खासकर विधानसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में आप जब क्षेत्र में जाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? महादेव के तो पुजारी और माता रानी के पुजारी तब शुरू से ही हैं, आज से नहीं है। और महादेव की कृपा इस बार पूरे बिहार के लिए अच्छा रहने वाला है और संकेत मिल रहा है कि महादेव कृपा करेंगे। वर्षों से भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्य क्षमता को लेकर, त्याग भावना को लेकर, बिहार को विकास को लेकर जो अड़ी रही है, कोने कोने में इनकी कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है। और इस बार उनको लग रहा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का सरकार होगा और खुश है। महुआ के लोग भी खुश है, पूरे बिहार के लोग खुश है। हम तो कई जिला में जाते हैं, देखते हैं। आप जो है हर स्तर पर महुआ विधानसभा का जो है कायाकल्प करने के लिए, खासकर एनडीए प्रत्याशी के रूप में बिल्कुल जो है तन मन से तैयार हैं। हम हमेशा तैयार रहते हैं। पार्टी इसके काबिल समझेगा तो टिकट देगा, तो फाइट तो 11 बजे दिन में हम क्लियर कर देंगे, में कहीं दो राय नहीं है। अब मौजूदा विधायक एक लड़ाई हुई थी अच्छेबर कॉलेज के, महुआ के आवाम देख भी चुका है ना। स्थानीय नेतृत्व और गैर नेतृत्व में अंतर होता है। अच्छेबर कॉलेज के ज़मीन भूमि की लड़ाई में एसडीओ भी बाहरी है, थाना आपको विधायक भी बाहरी है। जब महुआ अच्छेबर महाविद्यालय महुआ की शिक्षण संस्थान है, महुआ के लोगों के लगाव है, महुआ की संपत्ति है। और महुआ की लड़ाई जब विधायक नहीं लड़ेगा, उस विधायक को महुआ में क्या काम? महुआ के आवाम बोलता है, हम नहीं बोलते हैं। महुआ के आवाम बोलता है। उस दिन भी हम उस मंच पर बोले हैं और 2-4 तुम बोले हैं, एसडीओ पर भी बोले हैं। वीर सिंह पटेल सचिव है कॉलेज के, वो भी इनको इस कॉलेज से ताल्लुकात नहीं रखते हैं और विधायक के तो दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं है। क्योंकि वो तो भगेरू टाइप के विधायक है, उसको तो महुआ का लड़ाई लड़ना नहीं है। वो तो महुआ से लूट कूट के खाना है, लूट कूट के ले जाना है। एसडीओ भी वही है, सचिव भी वही है और विधायक भी वही है। और महुआ के आवाम चाहता है कि हमारा नेतृत्व महुआ के लोग करें। महुआ की आवाम में खासकर जो वर्तमान विधायक रहे, पिछली बार उन्होंने जो बोला कि हमने भूल कर दी जो है उम्मीदवार का चयन करने में, लेकिन इस बार कोई भूल करने नहीं जा रही है जनता और कह रही है एनडीए प्रत्याशी आलोक राय आते हैं तो हम लोग जो पिछले बार जो है आरजेडी समर्थित उम्मीदवार को लाए थे, लेकिन इस बार एक मात्र विकल्प के रूप में हमारे सामने जो विकास पुरुष के रूप में जो है आलोक राय ही हैं। तो इसके बारे में आप जो है क्या कहेंगे? और जो जाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है कि इस बार जनता वाकई में क्या चाह रही है? महुआ सिर्फ इंतज़ार कर रहा है कमल का। महुआ इंतज़ार कर रहा है कमल का, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल का कोर वोटर हो, चाहे एनडीए का कोर वोटर हो, चाहे किसी दल का कोर वोटर हो। सिर्फ लोग का एक सोच और एक विचार है कि महुआ में कमल खिले, प्रत्याशी आलोक राय हो। इतना महुआ के लोगों से सुनाई देता है कुछ धीरे धीरे, लेकिन उतना भी खुल के नहीं हम कह पाएंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि अपना बड़ाई अपने करना उचित नहीं है।
अगर आप जो है सदन में जब जाते हैं महुआ विधानसभा से जीतकर, तो सबसे पहले किन किन मुद्दों को लेकर जो है सदन में आवाज़ उठाएंगे और महुआ का जो है सर्वांगीण विकास करेंगे? सबसे पहले मेरा फर्स्ट काम होगा महुआ के पदाधिकारियों के सहितना। महुआ खुलेआम कितने वर्षों से गैर नेतृत्व में चल रहा है, खुल्लम खुल्ला 3-5 का खेल है, चाहे कर्मचारी के हो, सीओ को हो, ब्लॉक का हो, थाना का हो, एसडीओ कोर्ट का भी हो। एसडीओ कोर्ट का तो हम विशेष छाती नहीं करेंगे कटाच, लेकिन मेरा एक मैटर फंसा था तो उसमें हम गए थे, तो अप टू डेट पेपर होने के बावजूद भी लेन देन करके टाइम को अवहेलना किया जाता है। और महीना तो एसडीओ साहब को चाहिए 30 दिन में, स्कूटी इंजीनियर को चाहिए 30 दिन में, डीएसपी साहब के चाहिए 30 दिन में, महीना सबको 30 दिन में चाहिए। पब्लिक के काम चाहे साल भर में हो, 2 साल में हो, 5 साल में हो, चाहे न हो, इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन इस काम का एक काम टाइम निर्धारित होना चाहिए। एक बेगूसराय का मैटर आया था, 9 धुर जमीन, 2 भाई की लड़ाई, 9 बीघा जमीन बिक गया, 54 साल लग गया। कांग्रेस के सरकार गई, आरजेडी के सरकार गई, नीतीशो जी के सरकार गई 4 टर्म का, राबड़ी जी के, लालू जी के भी 15 साल गया, जगन्नाथ मिश्रा के भी सरकार गया। आखिर वो 9 धूर जमीन में क्या रखा है? ये पैसा जाता कहाँ है? 9 बीघा जमीन जो बिका वो गया कहाँ? सभी जज को तो 30 दिन में तनख्वाह मिलता है। लग्जरी गाड़ी चाहिए, लग्जरी मकान चाहिए, आखिर पब्लिक के देखेगा कौन? तो आप जो आएंगे तो महुआ के जो क्षेत्रीय लोग होंगे आपके विधानसभा क्षेत्र के, आप ऐसी जो है सरकार लाएंगे, ऐसा जो अपने शासनकाल में विधायक आपके लिए जो है सेवा मात्र भाव से जब आएंगे आप इस क्षेत्र में, तो उनको तय तिथि के अनुसार कोई भी गरीब कुनबा हो, किसी भी तरह की उनकी सुनवाई समस्याओं हो, उसका जो है निदान निराकरण जो है आप एक मीटिंग करके उसका निष्पादन करने का काम करें। मैं कहता हूँ ना, विधानसभा चुनाव है ना भाई, इसका टाइम निर्धारित है ना कि 5 साल पर चुनाव होना है, तो फिर कोर्ट में केस का टाइम क्यों निर्धारित नहीं होगा? थाना में थाना प्रभारी के यहाँ टाइम निर्धारित क्यों नहीं होगा कि कितना दिन में निष्पादन करना है? डीएसपी क्विक एक्शन में क्यों नहीं रहेगा? कर्मचारी क्विक एक्शन क्यों नहीं करेगा? सीओ के क्या बपौती संपत्ति है? बीडीओ के बपौती संपत्ति है? किसी ब्लॉक, कोई थाना, जिला, कोई एसपी का बपौती संपत्ति? अरे वो नौकर है, नौकरी करने आया। जन की समस्याओं के लिए आपको सरकार सैलरी दे रही है, वही जनता को जीएसटी टैक्स के रुपया से आपको सैलरी मिलती है। फिर जनता एक काम के लिए 90 दिन आपके यहाँ क्यों दौड़ेगा? कोर्ट में साल भर क्यों लगाएगा? कोर्ट आप जनता को सेवा करने के लिए आए हैं कि उसको दौड़ाने के लिए आए हैं? अगर हमारी मौका मिला तो इस समय तनको गुरे देंगे नहीं, ये सब सिस्टम लागू करने में एकदम अप टू डेट रहेंगे। भाई तनख्वाह खाते हो, सैलरी वेतन भोगी हो, तुम भगवान नहीं हो। कोर्ट है तो क्या है? वेतन पर ना काम कर रहे हो, तो वेतन लिया तो नौकर ना है? वेतन लिया तो नौकर है, तो नौकर की तरह काम करो ना। पेपरे के अनुसार करना है, जिसको जायज़ है जायज़े करना है, नाजायज़ को तुरंत रिजेक्ट करना है, दोषी है तो उसको सजा देना है। ये कौन करेगा? रे भाई क्यों लगेगा 5 साल, 3 साल, 10 साल? काहे लगेगा? काहेला? आप पब्लिक को कर्जा खाए हो, पब्लिक आपका कर्जा नहीं खाया है। पब्लिक को सुविधा चाहिए और हर हाल में होगा। अगर हमारे नेतृत्व करने का मौका मिला, अगर विधानसभा अगर पहुँचे, तो ये मेरा ये लड़ाई सबसे प्रथम रहेगा कि पब्लिक घिसे नहीं, पीटे नहीं, एक केस में 100 दिन कोर्ट में घिसे नहीं, जाए नहीं। जो खर्चा हो, जनून खर्चा हो, जायज खर्चा हो, इस पर पहला नजर रहेगा। आपको जो है क्या लग रहा है इस बार जो है कमल का जो है पूरे बिहार में, खासकर जो है आपके एनडीए गठबंधन में एक बड़ी पार्टी के रूप में भूमिका रहने जा रही है बीजेपी की, और आपको पूर्ण बहुमत में कितना सीट लग रहा है कि इस बार जो है सरकार बनाने में आप लोग सफल होने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, हमें कहीं दो किंतु परंतु चूंकि मगर नहीं है। ठीक है, गठबंधन की सरकार चल रही है, गठबंधन में हमारे मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान जी भी है, उपेंद्र कुशवाहा जी भी है, जितेंद्र मांझी जी भी है। उन लोगों की भी सहभागिता रहेगी सरकार में, है और रहेगा भी। लेकिन बीजेपी जो प्रखर रूप से जो काम किया है विकास के, बिहार के विकास के लिए नीतीश जी के पीछे खड़ा होकर,
ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि जंगल राज से मुक्ति के लिए हम अपने बिहार को क्या करें। तो नीतीश कुमार जी जैसे लोगों का चेहरा नजर आया, उनको आगे ठहरा करके अपने पीछे से मजबूती से ठहरे और बिहार को जंगल राज से निकालने का काम किए हैं और बीजेपी मजबूती से निकाले हैं और नीतीश कुमार जी से निकलवाए हैं कि जंगल राज त्राही माम सरकार से जनता को, बिहार को उबारे हैं। और उस वैसा व्यक्ति जो दृढ़ संकल्प से बिहार को जंगल